दिल के अंदर की वो घटिया नफरत फिर से तेजी से बढ़ने लगी। कहता था कि लैम्बोर्गिनी चलाता हूँ, इतनी देर से नौटंकी कर रहा था। असल में तो इस ब्रोकर कंपनी में काम करने वाला एक मामूली लो लेवल का मजदूर है। उस सुपरकार को रेंट पर लेने के लिए शायद अपनी कई महीनों की फिक्स सैलरी फूंक दी होगी। सच में सुधरने न वाला महाकंगाल है। इससे पहले कि वो अपनी आंखें मटकाकर नखरे दिखाती, जो सेल्समैन तुम्हें अटेंड कर रहा था वो एक्साइटेड होकर किया शिया की तरफ भागा और जोर से चिल्लाया, मैडम आपकी किस्मत तो एकदम चमक गई। सामने खड़े उस जेंटलमैन को देख रही हैं? उन्होंने अभी अभी वानजिया हुआफू की अपनी पूरी की पूरी एक बिल्डिंग हमारे थ्रू रेंट पर देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब बहुत सारे फ्लोर्स खाली हैं, आप जो चाहे चुन सकती हैं। बिल्कुल सन्नाटा छा गया। पूरी दुकान में इस वक्त इतनी शांति थी कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी आवाज आ जाती। क्याओ शिया का मुंह खुला का खुला रह गया। वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गई, जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। क्या उसके कानों ने कुछ गलत सुना था? कोई वानजिया हुआफू की पूरी एक बिल्डिंग रेंट पर देने के लिए छोड़ गया। वो वानजिया हुएफू है। आज के टाइम में वहाँ का रेट 50,000 पर स्क्वायर मीटर है। एक मामूली सा फ्लैट भी 50 लाख के आसपास का बैठता है। तो फिर इस पूरी बिल्डिंग की कीमत कितनी होगी? क्याओ शिया का दिमाग चकरा गया और उसे अचानक कल की तुम्हारी वो लैम्बोर्गिनी कार याद आई। इतनी देर से वो जो सोच रही थी, तुम कोई आम इंसान नहीं थे बल्कि एक छुपे हुए बहुत बिग प्रोड्यूसर थे। हंसी की बात तो ये थी कि कल उसने खुद को बहुत बड़ी चीज समझते हुए तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। अगर उसने पहले ही तुम्हारे पैर पकड़ लिए होते तो आज उसे इस तरह सड़कों पर धक्के खाकर पसीना बहाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कितना पछतावा हो रहा था। क्याओ शिया को अपने सीने में जलन महसूस होने लगी। उसका दिल पूरी तरह पछतावे से भर गया और तुमने बस एक ठंडी नजर उस पर डाली, अपने हाथ जेब में डाले और बिना पीछे मुड़े बाहर की तरफ चल दिए। ऐसी मतलबी और पैसों की भूखी औरत के लिए तुम्हारे दिल में रत्ती भर भी कोई फीलिंग नहीं थी। क्याओ शिया की आंखों से रोने जैसे आंसू आने वाले थे। वो तुरंत पीछे से भागती हुई चिल्लाई, चेन फान तुम रुको तो सही। लेकिन जवाब में उसे सिर्फ तुम्हारी वो कूल और दूर जाती हुई पीठ दिखाई दी। साइड में खड़ी हान त्यान जो ये सारा तमाशा देख रही थी, उसने सही मौका देखकर जख्म पर नमक छिड़कते हुए कहा, मैडम क्या आपको वांजिया हुआफू का घर रेंट पर चाहिए या नहीं? चाहिए, मुझे एक फ्लैट रेंट पर चाहिए। क्याओ शिया ने जैसे तैसे खुद को संभाला और जिद पर अड़ गई, चाहे जो हो जाए आज ये घर तो लेकर ही रहना है। तभी हान त्यान ने मुस्कुराते हुए उस पर सीधे ठंडा पानी डाल दिया। सॉरी, अब सिर्फ ए ब्लॉक का 104 नंबर ही रेंट के लिए बचा है। महीने का रेंट 30,000 है। मजाक थोड़ा ही था। हान त्यान ने अभी अभी तुम्हारे चेहरे पर उस औरत के लिए नफरत साफ साफ देख ली थी। तुम उसके सबसे बड़े कस्टमर थे जो न सिर्फ हैंडसम और अमीर थे बल्कि उस पर पूरा भरोसा भी करते थे। जब तुम उस औरत से नफरत करते हो तो वे एक सेल्समैन होने के नाते उसका फर्ज बनता था कि वो तुम्हारी तरफ से उस औरत को अच्छा सबक सिखाए। 30,000? तुम डकैती डाल रही हो क्या? क्याओ शिया जोर से चीखी। पास वाली इतनी वीआईपी सोसाइटी में महीने का सिर्फ 3,000 रेंट है। और वैसे भी अभी उस सेल्समैन ने साफ कहा था कि बहुत सारे फ्लोर्स खाली हैं, तो तुम्हारे पास आते ही सिर्फ 104 नंबर कैसे बचा? हान त्यान ने बिना किसी जल्दबाजी के अपनी आंखें घुमाई और ताना मारते हुए पलटकर जवाब दिया, हमारी दुकान में बहुत सारे सेल्समैन हैं। उसकी क्या औकात? उसे अंदर की कितनी बातें पता होंगी। अच्छे फ्लोर्स तो कब के बुक हो चुके हैं। महंगा लग रहा है क्या? अगर महंगा लग रहा है तो आप बाहर निकलकर लेफ्ट टर्न लीजिए और उस 3,000 वाली वीआईपी सोसाइटी में जाकर घर रेंट पर ले लीजिए। इतना बोलकर हान त्यान ने उसे भाव तक नहीं दिया और वहाँ से चली गई। क्याओ शिया गुस्से में पैर पटकने लगी। वो अब भी हंगामा करने ही वाली थी कि उसकी जेब में रखा फोन बज उठा। फोन के दूसरी तरफ से उसकी माँ चेन मिनफेन की बहुत परेशान आवाज आई, शिया तुम्हारे भाई के लिए वांजिया हुआफू वाला घर फाइनल हुआ या नहीं? अगर और देर की तो जांगबई नंबर 1 स्कूल का चांस हाथ से निकल जाएगा। क्याओ शिया का चेहरा कभी सफेद तो कभी लाल हो रहा था। वो अटकते हुए बोली, मम्मी घर तो मिल गया है, सच में मिल गया है। बहुत बढ़िया, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, कहीं कोई और ना ले। चेन मिनफेन की आवाज एक्साइटमेंट में बहुत तेज हो गई। लेकिन इसका रेंट? चाहे जितने भी पैसे लगे, चाहे कुछ भी बेचना पड़े, रेंट पर ले लो। दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम्हारे भाई की पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं है। चेन मिनफेन ने 2 टूक शब्दों में कहा। क्याओ शिया की हवा निकल गई। उसे हार माननी ही पड़ी। ठीक है, मैं इसे रेंट पर ले रही हूँ। थोड़ा रुक कर उसने बिना मन के पूछते हुए कहा, मम्मी आपने कल तो कहा था कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत नॉर्मल है। उसने रास्ते के किनारे एक बेकार सी क्लोथ्स की दुकान खोली है, क्या हुआ? क्याओ शिया ने अपने मन में लगातार कड़वी हंसी हंसते हुए सोचा, बेकार क्लोथ्स की दुकान? लोग इसे अमीरी छुपाना कहते हैं। पीठ पीछे कौन जाने ये कितना बिग क्लोथ्स का साम्राज्य, क्लोथिंग एम्पायर हो। फोन कटने के बाद क्याओ शिया ने चाहे अपने पिछले दांत क्यों न पीस लिए हों, उसे फिर भी मोटी चमड़ी रखकर एक बार फिर आगे बढ़ना हुआ और नीची आवाज में दबे मन से एक बात बोलनी हुई, वह 104 नंबर वाला मैंने किराए पर ले लिया। इसी बीच आप इधर पहले से ही आराम से हिल्टन होटल में एक भारी दावत का आनंद ले चुके हैं और साथ ही साथ एक टॉप लेवल का प्रेसिडेंशियल स्वीट खोलकर दोपहर की नींद ले रहे हैं।
उस पुराने बेकार किराए के कमरे का सामान तो आपने बहुत पहले ही साफ कर दिया था। कौन वापस जाकर वह दुख झेलने की परवाह करता है। यह नींद एकदम फ्रेश करने वाली थी। जब फिर से आंख खुली तो शाम के 5 बज चुके थे। आपने अपना फोन उठाकर एक बार देखा तो पाया कि जो हाई स्कूल क्लास ग्रुप पिछले 800 सालों से शांत था, वह आज अचानक से बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका था। असल में आज रात 7 बजे जियांगबेई फेंगलाई होटल में एक क्लास गेट टुगेदर होने जा रहा था और जिनके पास भी समय था उन सबको बुलाया जा रहा था। आपने सोचा कि शाम को खाली ही बैठे हैं तो क्यों ना जाकर थोड़ा मजा लिया जाए और उस समय के उन कुछ अच्छे जिगरी दोस्तों से भी मिलना हो जाएगा। आपने अंदाजा लगाया कि शाम के ट्रैफिक जाम में सब कुछ एकदम ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए आप सीधे समय से पहले ही हिल्टन से निकल गए। रोड में वाकई कार्स का समंदर था, पर आप एक बात का अंदाजा लगाना भूल गए। आप जो कार चला रहे थे वह इतनी ढांसू थी कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं था, यानी लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर। आसपास की वो जो आम पारिवारिक कार्स थी वो जैसे ही इस चलती फिरती कीमती चीज को देखती तो एकदम डर के मारे कांपने लगती और बहुत दूरी बना लेती थी, इस डर से कि कहीं एक स्क्रैच भी आ गया तो खुद कंगाल हो जाएंगे। आपकी एकदम बेहतरीन कार चलाने की कला, ड्राइविंग स्किल्स के साथ मिलकर आपने शाम के भारी जाम को भी ऐसा बना दिया जैसे पूरा रोड सिर्फ आपके लिए बुक रिजर्व ही हो। नतीजा यह हुआ कि अभी सिर्फ 6:40 ही हुए थे और आप एकदम शांत तरीके से फेंगलाई होटल के 666 नंबर रूम में पहुंच चुके थे। जैसे ही आपने एंट्री की, एक गोल चेहरे वाले मोटे इंसान ने अपनी आंखें मली और एकदम हैरान होकर बोला, ओह भाई मेरे, क्या ये चेन फैन है? आपने देखा तो आपको हंसी आ गई, अपना सिर हिलाया और मजाक करते हुए कहा, शेन लियांग तुम तो एकदम बढ़िया हो, तुम्हारा ये शरीर तो हवा के साथ बढ़ रहा है, याद है ना? उस समय तो तुम एक पतले बंदर जैसे थे। समय की इस छुरी ने वाकई किसी को नहीं छोड़ा। ओह तेरी की, सच में चेन फान है, इतने सालों से नहीं मिले। तुम्हारा ये लुक तो एकदम कमाल का हो गया है, अभी तो मैं पहचान ही नहीं पा रहा था। शेन लियांग ने एक्साइटमेंट